आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात में एक टॉपिक आता है मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ये अनुपात और समानुपात का एक टॉपिक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसी को। मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। ये जो है टॉपिक अनुपात और समानुपात में आता है। मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ये तीनों का अगर सूत्र हम लोग जानते हैं तो सवाल कोई भी रहेगा बन जाएगा। जैसे लिख रहे हैं अभी, मध्यानुपात बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए गुना बी। दूसरा में है आपका तृतीयानुपात, तृतीयानुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी गुना बी बटा ए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी गुना बी बटा ए। तीसरा ये देखिए मध्यानुपात, तृतीयानुपात, एक बच गया आपका चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात बराबर क्या हो जाएगा, बी गुना सी बटा ए। ये तीनों का सूत्र अगर याद है तो सवाल खट से बन जाएगा। मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। मध्यानुपात बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए गुना बी। दूसरा में तृतीयानुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर को हम लोग बी गुना बी बटा ए भी लिख सकते हैं। और तीसरा में है आपका चतुर्थानुपात बराबर बी गुना सी बटा ए। अब चलिए सवाल पर देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। दिया हुआ रहेगा 2, 18, 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, 2, 18, 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें। 2, 18, 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें। तुरंत हमको याद आना चाहिए मध्यानुपात बराबर सूत्र होता रूट अंडर ए गुना बी। अब देखिए आप लोग समझ रहे हैं ए गुना बी, इसमें ए और बी कहाँ, तो ये जो आपका फर्स्ट में ये ए हो गया, सेकेंड वाला बी हो गया, उसके बाद सी, जो भी आएगा डी होगा, उसके आगे जो आएगा ई होगा। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ए, इसको बोल सकते हैं बी और इसको बोल सकते हैं सी। यानी पहला को ए मानेंगे, दूसरा को बी मानेंगे, तीसरा को सी, आगे जैसे बढ़ते जाएगा उस तरह से हम लोग ABCD का लेटर से मानेंगे। तो देखिए मध्यानुपात बराबर पूछा है ना क्वेश्चन में, तो मध्यानुपात बराबर होता है रूट अंडर ए गुना बी। ए के जगह कितना है 2, तो 2 रख देंगे, गुना का गुना। बी के जगह कितना है 18 रख देंगे। अब इसको रूट अंडर 2 को 18 से गुना करेंगे, कितना होगा 36। अब ये बताइए किसका वर्ग है 36, 36 किसका वर्ग है 6 का। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। फिर से देख लीजिए 2, 18, 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए गुना बी। तो ए के जगह 2 है, बी के जगह 18 है और सी के जगह 6 है। तो इसमें ए और बी सी का काम नहीं है। मध्यानुपात में सी का काम नहीं होता है, सिर्फ ए और बी का ही काम होता है। तो इसमें हम 2 और 18 को ही लिए, 2 गुना 18 किए 36, रूट अंडर 36, तो 36 किसका वर्ग है 6 का। आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। मान लिया जाए 4 है, 9 है, 6 है। अब देखिए 4, 9, 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें। 4, 9, 6 का
मध्यानुपात ज्ञात करें। तुरंत हम लोग को याद आना चाहिए कि मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए बोला है, और मध्यानुपात बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए गुना बी। मध्यानुपात बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर ए गुना बी। मध्यानुपात बराबर सूत्र क्या आता है? रूट अंडर ए गुना बी। ए के जगह कितना है? 4, बी के जगह कितना है? 9, बी के जगह कितना है? 9, और सी के जगह 6, जो कि इसमें सी का काम नहीं होता है, सिर्फ ए और बी का काम होता है। तुरंत हम लोग बैठा देंगे। ए के जगह कितना है? 4 गुना बी के जगह कितना है? 9, 4 नमा 36। 36 किसका वर्ग है? 6 का। आप लोग सोचते होंगे हमेशा 6 पे आता है आंसर बा। लीजिए अब कि बदल देते हैं। देखिए 2 2 2 2 8 1। अब देखिए 2 8 1 का मध्यानुपात ज्ञात करें। 2 8 1 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए गुना बी। मध्यानुपात बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर ए गुना बी। मध्यानुपात बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए गुना बी। ए के जगह कितना है? 2, बी के जगह कितना है? 8, 2 8 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। आपका 4 हो गया आंसर। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये हुआ आपका मध्यानुपात। अब हम लोग पढ़ते हैं तृतीयानुपात। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? तृतीयानुपात। चलिए देखिए तृतीयानुपात। चलिए यहाँ पर सवाल यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर मध्यानुपात को हम क्या कर देते हैं? तृतीयानुपात। आप लोग अच्छा समझ जाइएगा का तृतीयानुपात ज्ञात करें। 2 8 1 सवाल देखिए वही है, सिर्फ यहाँ पर हम बदल दीजिए अनुपात। 2 8 1 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। 2 8 1 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात बराबर तुरंत हमको याद आना चाहिए फॉर्मूला कि बी स्क्वायर बटा ए होता है। तृतीयानुपात बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। हम यहाँ लिखेंगे तृतीयानुपात बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए, जो कि बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी गुना बी बटा ए। तृतीयानुपात बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए, यानी बी को हम लिख सकते हैं बी गुना बी बटा ए। अब चलिए यहाँ पर बैठा दीजिए। बी का मान कितना है? 8। बी का मान कितना है? 8 गुना फिर बी है तो फिर 8 अब बटा ए। ए के जगह कितना? 2। देखिए ये 2 से ये 8 खत्म, 2 चौके 8, तो 8 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 32। यानी 8 यहाँ है गुना है और कट के कितना आया? 4, तो 8 चौके 32 हो गया आपका आंसर। समझे? चलिए सवाल बदलते हैं फिर। मान लिए जाए यहाँ पर 4 है, 56 है और 2 है। 4 है, 56 है और 2 है। 4, 56, 2 है। कल बोल रहा तृतीयानुपात ज्ञात करें। तृतीयानुपात जैसे ही बोले तुरंत हमको याद आना चाहिए तृतीयानुपात का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। तृतीयानुपात का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। तृतीयानुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, यानी बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी गुना बी बटा ए। बी का मान कितना है इसमें? देखिए ये ए ये बी, तो बी का मान कितना है? 56। अब फिर गुना बी है तो फिर 56, अब बटा कितना? ए। ए के जगह कितना है? 4। देखिए 4 से 1 कट रहा है, 56, 14 चौका 56, तो 56 गुना 14 करेंगे कितना होगा? 56 गुना 14 करेंगे, देखिए पढ़ रहे हैं 14 छक 84 के 4 बाकी 8, 14 पचे 70 और 8 78, यानी 784। गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। 14 छक 84 के 4 बाकी 8, 14 पचे 70 और 8 78, ये हो गया आपका 784।
84 आंसर तृतीय अनुपात बराबर। समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग अभी तुरंत इससे पहले पढ़े थे मध्यानुपात, मध्यानुपात के बाद पढ़े तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात के बाद पढ़ते हैं चतुर्थानुपात। चलो एक बचा है, इसको भी देख लीजिए। चतुर्थानुपात बराबर पढ़ेंगे आप भी। चतुर्थानुपात बराबर यानी हम तृतीय अनुपात को हटा देते हैं यहाँ पर और सवाल को भी हटा देते हैं, अंक को। बारह कोमा 8,2 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। 12,8,2 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। देखिए अब चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो चतुर्थानुपात का सूत्र क्या होता है? b गुना c बटा a। चतुर्थानुपात बराबर सूत्र क्या होता है? b गुना c बटा a। चतुर्थानुपात बराबर सूत्र क्या होता है? b गुना c बटा a। अब देख लीजिए b a 12 को a बोलेंगे, 8 को b बोलेंगे, 2 को c बोलेंगे। तो b के जगह कितना रखेंगे? 8 गुना c के जगह कितना रखेंगे? 2 बटा में कितना है? 12 बटा में कितना है? 12। काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 6 दान में और 6 से कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8 यानी ऊपर है 4 नीचे है 3। आपका आंसर यानी चतुर्थानुपात बराबर इसका कितना मान आ गया? 4/3। 4/3। आइए सवाल बदल देते हैं अभी। आप लोग समझ रहे होंगे। सवाल बदल दिए, देख लीजिए। 8, 16, 4 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। 8 और 16 और 4 है ना, 8 और 16 और 4 का क्या बोला ज्ञात करने के लिए? चतुर्थानुपात ज्ञात करें। चतुर्थानुपात बराबर सूत्र क्या होता है? b गुना c बटा a। चतुर्थानुपात बराबर c क्या फॉर्मूला क्या होता है? b गुना c बटा a। मध्यानुपात बराबर अगर पूछे तो √a गुना b। तृतीय अनुपात बराबर पूछे तो b² बटा a। और चतुर्थानुपात बराबर b गुना c बटा a। ये सब को याद रखना है, सूत्र याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। चतुर्थानुपात हमसे पूछा है, लिखेंगे चतुर्थानुपात बराबर, तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए, b गुना c बटा a। b का मान कितना है? 16। c का मान कितना है? 4 बटा a का मान कितना है? 8। 8 से देखिए कौन कट रहा है? ये कट रहा है। 8 दूना 16, 4 दूना 8। ये आपका हो गया आंसर। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। मध्यानुपात बराबर होता है √a गुना b। तृतीयानुपात बराबर हो जाएगा आपका b² बटा a। और चतुर्थानुपात बराबर b गुना c बटा a। तीन फार्मूला याद रहेगा आपका, सब सवाल बन जाएगा। मध्यानुपात बराबर √a गुना b। तृतीयानुपात बराबर b² बटा a। चतुर्थानुपात बराबर b गुना c बटा a। ये तीनों को याद रखना है। उसके बाद कोई भी सवाल अगर को पूछ दिया जाए बन जाएगा आपसे।